हेलो फ्रेंड्स, स्टडी एंजल में आपका स्वागत है। तो मैं यहाँ पे बताऊँगी आपको लेसन प्लान के बारे में। जो मैंने मैथ का एक टॉपिक लिया है, फ्रैक्शन, आपने सुना ही होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखते हैं डिटेल पूरी, डेट क्या है, क्लास कौन सी है, किस क्लास को हम पढ़ाने जा रहे हैं, सब्जेक्ट कौन सा है, टॉपिक क्या लिया है, पीरियड कौन सा है, ड्यूरेशन मतलब टाइम ड्यूरेशन कितना है पढ़ाने का, वो मेंशन करते हैं। इसके बाद में हम लिखते हैं जनरल ऑब्जेक्टिव्स, जो कि हम सब्जेक्ट के बारे में लिखते हैं। जनरल ऑब्जेक्टिव्स में मतलब बच्चे का जो है इंटरेस्ट बढ़ाते हैं सब्जेक्ट में। अगर मैं जैसे मैथ के बारे में मैं पढ़ा रही हूँ यहाँ पे या बता रही हूँ बच्चों को, तो बच्चे का इंटरेस्ट हमें क्रिएट करना होता है मैथ के लिए। तो वो हम जनरल ऑब्जेक्टिव्स में लिखते हैं। लास्ट स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स में हम लिखेंगे या बताएंगे बच्चों को टॉपिक के बारे में, जैसे कि फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन के बारे में बच्चे को थोड़ा इंटरेस्ट क्रिएट करेंगे, उनको थोड़ी मतलब नॉलेज, प्रीवियस नॉलेज कह सकते हैं, थोड़ा लाइट नॉलेज देंगे, तब बच्चे का इंटरेस्ट क्रिएट होगा फ्रैक्शन के बारे में। उसके बाद हम लिखेंगे टीचिंग एड हमने क्या क्या यूज़ किया है। अब जो यूज़ हो रहा है वो ब्लैक बोर्ड और चॉक और डस्टर, ये काउंट नहीं होते हैं टीचिंग एड में। अभी जो नई जो ये रूल्स आ रहे हैं उसमें ये काउंट नहीं होता, ब्लैक बोर्ड और डस्टर काउंट नहीं होता है। हम जो अलग से जैसे मॉडल हो गया, चार्ट हो गया और ये पीपीटी वगैरह जो होते हैं, ये हमारे टीचिंग एड में काउंट होते हैं कि टीचर अपनी तरफ से क्या एक्स्ट्रा बच्चे को सिखाने के लिए बना के लाया है। उसके बाद हम बच्चे की प्रीवियस नॉलेज चेक करते हैं कि बच्चे को फ्रैक्शन से रिलेटेड थोड़ी बहुत नॉलेज है या नहीं। जैसे कि नंबर्स के बारे में हम थोड़ा उसको जान सकते हैं, जिससे हम इस नंबर्स के बारे में जान के हम फ्रैक्शन से उसको कनेक्ट करेंगे, उसकी नॉलेज को। उसके बाद जैसे इंट्रोडक्शन में प्यूपिल टीचर जो कि स्टूडेंट से पूछेगा क्वेश्चंस, वो क्वेश्चन इधर लिखे जाते हैं। और जो स्टूडेंट एक्टिविटी करते हैं, मतलब जो स्टूडेंट जवाब देते हैं, उसको हम इधर लिखते हैं। जैसे कि टीचर ने पूछा, वाइल सोइंग चॉक टू द स्टूडेंट, टीचर आस्क व्हाट इज दिस, यानी कि टीचर ने बच्चे को चौक दिखाया और वह पूछ रहा है कि ये क्या है, तो बच्चे आंसर करेंगे चौक। सेकंड हो गया, जैसे उसके बाद टीचर ने पूछा आफ्टर ब्रेकिंग, मतलब चौक को तोड़ के पूछा कि ये अब कितने पार्ट हो गए, मतलब कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया। जैसे कि हाउ मैनी चौक आर देयर, तो वो 2 चौक्स हो गए, तो बच्चे आंसर देंगे उसका 2, तो हमें वो यहाँ लिखना है। फिर उसके बाद में व्हाट पार्ट स्मॉल चौक इज ऑफ बिग चौक, तो मतलब हाफ वो बता देंगे कि हाफ। तो उसके बाद हाउ कैन यू राइट हाफ इन मैथ्स, टीचर पूछेगा, तो बच्चे बता देंगे 1/2 में लिखते हैं। तो फिर हमारा जो क्वेश्चन होगा 1/2 इसको हम क्या बोलते हैं, तो बच्चे नहीं बता पाएंगे कि फ्रैक्शन बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे ये हो गया प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन। तो जैसे हम फ्रैक्शन पढ़ाने जा रहे हैं, तो वही हम लास्ट में हम बच्चे को फ्रैक्शन पे ला के अटका दिया, क्योंकि हमें वही पढ़ाना है। तो हम यहाँ पे बच्चे को बता देंगे कि आज हम फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे और हम इसको फ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे फिर स्टेटमेंट ऑफ एम हो गया, स्टूडेंट टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट फ्रैक्शन, जो कि मैं पहले बता चुकी हूँ। उसके बाद में प्रेजेंटेशन में लिखेंगे वही पूरी टेबल बनती है, टीचिंग पॉइंट, टीचिंग एक्टिविटीज़, स्टूडेंट्स एक्टिविटी, मेथड, ये सब पूरे कॉलम बनते हैं। जैसे टीचिंग पॉइंट हो गया डेफिनेशन, और टीचर जैसे ब्लैक बोर्ड पे उसने डेफिनेशन लिख दी, बच्चे उसको सुनेंगे। अगर लेक्चर मेथड से पढ़ा रहे हैं, वैसे नॉर्मली लेक्चर मेथड ही हम यूज़ करते हैं, तो लेक्चर मेथड से पढ़ाएंगे तो बच्चे सुनेंगे उसको। अगर हम ब्लैक बोर्ड पे लिखवा रहे हैं तो बच्चे नोट करेंगे। ऐसे ही फर्स्ट डेफिनेशन बता दी, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन बता दिए। अगर हम लिख रहे हैं तो वो बच्चे उसको डाउन मतलब नोट डाउन करते चलेंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाता है यही उसके टाइप्स हमने बता दिए। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गया, वही बच्चे मतलब सुनेंगे केयरफुली उसको, और अगर लिखवा रहे हैं तो उसको लिखते रहेंगे, ठीक है। उसके बाद रिकैप्चुलाइजेशन हो गया, व्हाट इज़ फ्रैक्शन गिवन एग्जांपल, मतलब हम बच्चे को दोबारा से रिपीट कराते हैं उसको। हम पूछ लेते हैं जैसे बच्चे से, उसको रिकैप्चुलाइजेशन बोल देते हैं। जैसे इसके बाद हम होमवर्क देते हैं बच्चों को, जैसे हमने दे दिया व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और फिर हमने 1-2 फ्रैक्शन लिख के दे दिए, फाइंड आउट मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो इस तरह से हम किसी भी लेसन प्लान को या फिर किसी क्लास में पढ़ाने के लिए इस तरह से हम लेसन प्लान बनाते हैं। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा। धन्यवाद।